आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसी मकाम या मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, मगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे मुमकिन होता है कुछ भी हासिल करना। बाबा जी कहते हैं कि जब आदमी इरादा कर ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, और अगर इंसान की सोच और सिमत दुरुस्त हो तो कामयाबी ज़रूर कदम चूमती है। 1951 में पाकिस्तान के शहर कराची में चंद पैसों से शुरू की जाने वाली डिस्पेंसरी से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस तक का सफ़र तय करने वाले एंजल ऑफ मर्सी यानी अब्दुल सत्तार ईदी यकीन और अज़्म की एक दरख्शां मिसाल है। अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत हमें बताती है कि एक नहीफ और कमज़ोर इंसान अगर ठान ले तो चट्टानों जैसी मुश्किलात को रेत की दीवार साबित कर सकता है। आपने यकीनन हाथी की कहानी भी सुनी होगी। हाथी जब कमज़ोर छोटा बच्चा होता है तो उसे सुधारने के लिए एक जंजीर के साथ बांध दिया जाता है, और वो जितनी भी कोशिश कर ले वो इस जंजीर को तोड़कर आज़ाद नहीं हो पाता। यहीं से इस यकीन की इब्तिदा होती है जो सारी ज़िंदगी हाथी को बगैर किसी जंजीर के बांधे रखती है। यानी हाथी सारी ज़िंदगी उस एहसास के साथ जुड़ा रहता है कि वो ये जंजीर तोड़कर आज़ाद नहीं हो सकता, जबकि हकीकत में कोई जंजीर नहीं होती। इसीलिए जब कोई इंसान ये सोचना शुरू कर दे और अपने आप को इस एहसास के साथ बांध ले कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए कि वो वाकई ही कुछ नहीं कर सकेगा, कामयाब नहीं हो सकेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई इंसान ये सोच ले और यकीन कर ले कि वो कुछ कर सकता है या कामयाब हो सकता है, तो लाख मुश्किलें आए इंसान वो काम कर गुजरता है। कामयाबी सिर्फ उनके कदम चूमती है जो मंजिलों को हासिल करना जानते हैं। मशहूर कहावत है कि जब तुम कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसको हासिल करने के लिए तुम्हारी मददगार बन जाती है। ये यकीन ही है जो थॉमस एडिसन को हजारों नाकामियों के बाद कामयाबी दिलाती है और दुनिया आज रोशन है। इंसान जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहता है और हालात का रोना रोता रहता है, वो तब तक कुछ नहीं कर सकता। आपको समझना होगा कि सिर्फ मेहनत, लगन और कोशिश से ही मंजिल को हासिल किया जा सकता है, और किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। मनफी ख्यालात इंसान के दिमाग को दीमक की तरह चाट जाते हैं। मनफी सोच रखने वाले लोग हालातों वाक़यात को जिम्मेदार ठहराकर हमेशा तकदीर का रोना रोते रहते हैं। इस हाल में इंसान अपने दुख, दर्द या नाकामी को अपनी तकदीर समझकर हार मान लेता है, और इस तरह उसका यकीन मान पड़ने लगता है। जबकि दूसरी तरफ जब आप अच्छा और मुस्बत सोचते हैं तो आपका दिमाग आपके मसाइल हल करने में आपकी मदद करता है। इंसानी दिमाग और सोच में इतनी ताकत होती है कि वो किसी झूठे ख्वाब को भी सच करने की सलाहियत रखता है। बाबा जी कहते हैं कि सबसे पहला काम यकीन कामिल है, जो कायनात के क्रिएटर से शुरू होकर इंसान की अपनी ज़ात तक आता है। फिर उसके बाद जब आप अपने गोल या मकसद के बारे में श्योर हो जाते हैं और किसी भी हालात में अपने मकसद के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका दिमाग आपके ख्वाबों को या आपके मकसद को सच मानने लगता है और इसे हकीकत में बदलने के लिए आपकी मदद करने लगता है। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ इसी चीज़ पर काम करता है जिसे वो पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि अगर आपको यकीन हो जाए कि आप किसी चीज़ या मकसद को हासिल कर लेंगे, तो फिर आपके जहन में कोई शक व शुबा नहीं रहता और आहिस्ता आहिस्ता आपका मकसद सच होना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर इंसान अपने मकसद के बारे में ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा और अगर आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं होगा, तो आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा और नाकामी आपका मुकद्दर होगी। और आपकी नाकामी की वजह यह होगी कि आपको यकीन ही नहीं कि आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी मनफी सोच को मुस्बत सोच में बदलना होगा।
जैसे जैसे आप अपनी सोच को बदलते जाओगे वैसे वैसे आपके एक्शंस और एटीट्यूड और आपके जहन में आने वाले ख्यालात बदलते जाएंगे। और यहाँ सबसे ज़रूरी समझने वाली चीज़ ये है कि आपकी फीलिंग्स आपका सबसे बड़ा हथियार हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी गोल को सेट करते हैं, उसे विजुलाइज करते हैं, तो वहाँ फीलिंग्स यानी इमोशन को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं कि हमारे जज्बात और एहसासात बहुत पावरफुल होते हैं। अगर हम इन्हें सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो हमारी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपने मकसद के साथ अपने जज्बात और एहसासात को जोड़े रखेंगे तो आप हमेशा अपने मकसद को हासिल करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। 2007 में 2 लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने अपार्टमेंट का किराया चुका सकें। लिहाजा इन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने अपार्टमेंट में मौजूद एयर मैट्रेस यानी फोम का गद्दा किराए पर देकर कुछ आमदनी हासिल कर लें। और इस मकसद के लिए उन्होंने एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। सिर्फ 3 एयर मैट्रेस से शुरू होने वाली ये वेबसाइट आज $1 बिलियन की ग्लोबल इक्विटी है, जिसे दुनिया एयरबीएनबी के नाम से जानती है। जी हाँ, एयरबीएनबी। और ये 2 लोग चेस्की और गैबिया थे जो मुश्किलात के बावजूद अपने मकसद के साथ चिपके रहे और इन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन वो कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जितना आसान अपने आप को नाकाम तसव्वुर करना है, उतना ही आसान अपने आप को कामयाब तसव्वुर करना भी है। बस फ़र्क सिर्फ आपकी सोच और इमेजिनेशंस का होता है। आप जो सोचोगे और जो इमेजिन करोगे वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपना एक गोल मुतय्यन कीजिए और फिर इसके साथ चिपक जाइए। फिर इसके बारे में सोचिए और इसे फील कीजिए और इसे हासिल करने के लिए लॉयल्टी से स्ट्रगल कीजिए। आप देखेंगे कि आपके मनफी ख्यालात, आपका डर और खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे और हर गुजरते दिन के साथ आप अपने अंदर अपने गोल को हासिल करने के लिए एक नई एनर्जी फील करेंगे। मसाइल आएंगे मगर आपके अंदर एक ताकत होगी जो तमाम मसाइल को हल करने के लिए आपकी मददगार होगी और आखिरकार आप अपने इस यकीन और मुस्बत ख्यालात की वजह से अपना मकसद हासिल कर लेंगे। तो आज से नहीं बल्कि अभी से अपने जहन में अपने मकसद को लेकर पॉजिटिव इमेजिन करना शुरू कीजिए। अपने मकसद की कामयाबी का तसव्वुर कीजिए, फिर इसका जादू देखिए, क्योंकि आप अपने आप को अपना मकसद हासिल करते और अपने आप को हकीकत में कामयाब होते हुए भी ज़रूर देखेंगे।